देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा के तहसील छाता के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। समाधान दिवस में तहसील क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। डीएम और एसएसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने फरियादियों को उनके समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान राजस्व, पुलिस सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें अधिकारियों के समक्ष पहुंची। संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समाधान दिवस में मौजूद रहे। बताएं, छाता समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितनी का मौके पर निस्तारण किया गया? देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सवेरे सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे एफपीएस के कोटेदार हैं उनके सभी भाइयों का जो मार्जिन मनी थी, यानी जो उनका लाभांश था, जो पहले 90 रुपये प्रति कुंटल मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है और लगभग 40% की एक बड़े वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है जो गरीबों का राशन बंटता है और हमारे राशन डीलर भाई परेशान रहते थे, अब उनको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी और भी पारदर्शी तरीके से और निष्ठावान तरीके से वो गरीबों का राशन का वितरण होगा ई-पॉस मशीन के माध्यम से। दूसरा, आज यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया छाता तहसील में। 70 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र जो तत्काल निराकरण होने वाले थे, जिनमें केवल छोटे से नाम की त्रुटि का मामला था, वो तय कर दिया गया है। अधिकांश हैं कि प्राइवेट ज़मीनों की नपत से संबंधित आए हुए हैं। सरकार ने एक योजना लाई है, रोवर के माध्यम से अब ज़मीनों की नपत हम लोग कराएंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्यूरेट है। वो सीधे नाप करके बता देगी लंबाई चौड़ाई कैसे कैसे है। इस समय ट्रेनिंग फेज चल रहा है, मुझे लगता है अगले 15-20 दिनों में उसके माध्यम से निपटारा कराया जाएगा। कुछ पुराने पट्टे भी लेकर के आ रहे हैं, कोई 67 का ला रहा है, कोई 73 का ला रहा है। तो मैंने ये उप जिलाधिकारी से कहा है, ऐसा सदर तहसील में 5 गांव में पकड़ा गया है कि लोग फर्जी पट्टा बना करके ज़मीनों का विक्रय कर दे रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि पट्टे के आधार पर कोई ज़मीन अगर बेच रहा है तो खरीदने से पहले 10 बार चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है वो फर्जी हो और उसकी जांच करा करके ज़मीन सरकार में भी जाएगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। तो मैंने इनको कहा है कि इस तरीके के अब जो पुराने दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग ला रहे हैं पट्टे कि मेरा पट्टा है, जबकि आवासीय पट्टे का नियम है कि अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है तो 3 साल के बाद अगर उसने घर नहीं बनाया तो उसका पट्टा स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उसमें कोई नियम ही नहीं, वो पट्टा ही नहीं माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि लोग सतर्क रहें और थोड़ा सावधानी बरतें, छोटी सी लालच में किसी बड़े संकट में ना फंसें। और जितने प्रार्थना पत्र आए हैं जो जेन्युइन हैं, जिनकी टीम बना करके उसका निस्तारण किया जाएगा। कुछ भी ब्लॉक से संबंधित हैं, कुछ बिजली विभाग से संबंधित हैं और गंभीर नहीं हैं। सबकी छोटी छोटी समस्याएं जो प्रतिदिन होती हैं। तो ये बहुत अच्छा फोरम है। तहसील दिवस में लोग आकर के अपनी बात बताते हैं, अधिकारी सारे रहते हैं, तो यहीं आपस में बात होकर के उनका निराकरण हो जा रहा है। जैसे किसी के बिल सही करना है, या एक आए थे कि पूरी कॉलोनी के ऊपर से बिजली का लाइन चल रहा है, तो लाइन पहले बनी थी, कॉलोनी बाद में बनी, तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर शिफ्ट कराना है तो उसके लिए धनराशि बिजली विभाग में जमा करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक अच्छा माध्यम है तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस एक अच्छा माध्यम है। और जितने भी भाई बंधु हमारे छाता तहसील के आज प्रार्थना पत्र लेके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि तहसील के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अब तो यहाँ एक तहसीलदार न्यायिक भी तैनात हो गए हैं, तहसीलदार उप जिलाधिकारी न्यायिक भी तैनात हैं। और मैंने एसएसपी साहब से भी अनुरोध किया है कि जो राजस्व की टीम जाएगी, उन्होंने भी कहा है कि मैं थाने से मिनिमम सब इंस्पेक्टर पूरी टीम के साथ जाएंगे। तो कोई कारण नहीं है कि लोगों का समस्या का समाधान ना हो, और ये लोग आ भी रहे हैं क्योंकि उनके काम हो रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपका काम हो जा रहा है,
आपने चर्चा की, मेरा काम हो गया, तो आपका पड़ोसी जो बहुत दिनों से चुपचाप बैठा था वो भी आ रहा है कि हमारा भी काम हो जाए। तो ये बहुत नेचुरल सी प्रक्रिया और ये प्रसन्नता है कि अब काफ़ी जो संतुष्टि का